कार्बोहाइड्रेट की थ्योरी को कवर करने के बाद अब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कार्बोहाइड्रेट से हमने तैयार किए। प्रैक्टिस सेट है एक तरह का, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कई सारे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली मेड अप ऑफ। तो आपको पता है ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा आपका। तो आंसर है डी। क्लियर। दूसरी चीज़ यहाँ पे और बताई थी आपको थ्योरी में कि कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन इसका दोगुना होगा, ऑक्सीजन कार्बन के अनुपात में होगी। मतलब इनका अनुपात होता है 1:2:1। और ऊपर क्या है, 6 कार्बन तो 6 दूनी 12, 6×2 = 12 और 6 ऑक्सीजन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, या कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो प्रकृति में सबसे अधिक क्या है, बायोमास है। बायोमास बोले तो प्लांट्स की स्पीसीज सबसे अधिक है अगर मास के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो। और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है यानी कोशाभित्ति, उस सेल वॉल में क्या होता है, सेल वॉल में होता है सेलुलोज। सेलुलोज। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज। यानी प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो होता है सेल्यूलोज। स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड्स है, लेकिन ये स्टोरेज में यूज़ होता है। स्टोरेज का मतलब होता है कि प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा जो निर्माण हो जाता है उसको वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके अपने अंदर रख लेते हैं। ग्लाइकोजन ये भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड्स है, बट ये जैसे प्लांट्स में स्टोरेज का काम स्टार्च करता है यानी पौधों में, इसी तरह से एनिमल में यानी कि जंतुओं में जो स्टोरेज का काम करेगा वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन। ठीक है। तो जंतुओं में यानी कि ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज कहें या कार्बोहाइड्रेट कहें स्टोर रहता है, और प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में। सेलुलोज की हमने बात कर ली है। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड से आप जानते हैं। ठीक है। यानी कि एकल शर्करा वाली एकल श्रृंखला वाली शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, आगे बढ़ते हैं। पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक अभी जो हमने डिस्कस किया था, द मेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स इज। अभी हमने क्या बोला था, पौधों में होता है स्टार्च। ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों है, हिंदी वाले बच्चे यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ देख सकते हैं। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड्स है, लेकिन ये स्टोरेज की फॉर्म में नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में होता है या संरचना बनाने में होता है, जैसे कि सेल वॉल का बनाना या बनना। ठीक है, कोशाभित्ति। ग्लाइकोजन ये पॉलीसेकेराइड्स है, लेकिन ये एनिमल में यूज़ होता है। यानी कि हम अपनी बात करें, अगर मान लिया हमने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिया अपनी डाइट में, तो हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की उतना ही यूज़ हो जाएगा। जो एक्सेस बचेगा वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर या तो लीवर में स्टोर रहेगा या फिर मसल्स में, और वो काम करता है एक बफर की तरह या इमरजेंसी कार्बोहाइड्रेट की तरह। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड्स है। ठीक है, ये क्या है, डाइसेकेराइड। तो ये स्टोरेज की फॉर्म में यूज़ नहीं होता। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो एक क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन तैयार करता है अगर आप ढंग से तैयार कर रहे हो। एक होता है कि आपने क्वेश्चन बड़ा टिक कर दिया और आगे बढ़ गए, ये सही तरीका नहीं है। इससे आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन की गारंटी तभी होती है जब आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, उसके सारे आंसर का आप लॉजिकली समझ जाओ, तो वो होता है श्योर शॉर्ट, और उससे फिर तैयार होते हैं आपके अगले क्वेश्चन। अब आपको यहीं पे प्रैक्टिकली दिख जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी स्टार्ट की, और सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछ लिया। अब आगे और भी एग्जांपल मिलेंगे आपको। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोर्थ में पूछ रहे हैं द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल। अब देखो क्वेश्चन अलग है, लेकिन एक ही क्वेश्चन से हमने पहले ये तैयार कर चुके हैं। एनिमल में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर रहता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ग्लाइकोजन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ग्लाइकोजन।
स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स है, प्लांट में यूज होता है ये स्टोरेज की फॉर्म में, पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। सेलुलोज कोसा भित्ति के निर्माण में हेल्प करता है। कोसा भित्ति प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज एक मिल्क शर्करा है, मतलब दूध में पाई जाने वाली अगर कोई शर्करा है तो वो क्या है, लैक्टोज है। और आपको ये भी पता होगा लैक्टोज एक डाइसैकेराइड्स है, और डाइसैकेराइड्स है तो इसमें कोई दो मॉलिक्यूल बने होंगे मोनोसैकेराइड के, एक ग्लूकोज और प्लस दूसरा गैलेक्टोज। क्योंकि ये भी पूछ सकता है किसी भी क्वेश्चन में कि सुक्रोज किन दो यूनिट से मिलकर बना होता है, लैक्टोज किन दो यूनिट से मिलकर बना होता है, माल्टोज किन दो यूनिट से मिलकर बना होता है। अगर आपको याद हो तो थ्योरी में हमने 3 तरह की शर्कराएं पढ़ी थी, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनो मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट की एक ही इकाई होती है, डाई का मतलब दो, जो दो इकाइयों से मिलकर बने वो कहते हैं डाइसैकेराइड्स। जैसे ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बनता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। ठीक, तो वही चीज़ आपको बताई जा रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, 5 में। 5th क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है विच शुगर इज नोन एज ब्लड शुगर। ब्लड शुगर कौन सी शर्करा को कहा जाता है। तो ब्लड शुगर का मतलब होता है कि हमने जो भी कार्बोहाइड्रेट लिया भोजन से या भोजन की फॉर्म में, वो हमारे ब्लड में जब पहुंचता है टूट कर किस अवस्था में पहुंचता है, सिंपल फॉर्म में वो होती है ग्लूकोज। ठीक है, इसीलिए ग्लूकोज को कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में एक शब्द होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, उसी से नाम पड़ा है रिड्यूसिंग शुगर। होता क्या है, जैसे मान लिया कॉपर है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो ये चेंज हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में। अब मान लिया ग्लूकोज इस कॉपर के पास पहुंचा और ग्लूकोज ने कहा कि भाई ये लो 2 इलेक्ट्रॉन और तुम कन्वर्ट हो जाओ Cu में, तो इसके ऊपर जो 2 पॉजिटिव आयन का आवेश था वो ग्लूकोज ने कम कर दिया, इसीलिए उसको बोल दिया रिड्यूसिंग शुगर, एक आम भाषा में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, और रिड्यूसिंग शुगर ही वो फॉर्म होती है शर्करा की जो हमारी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, बाकी के ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। विच शुगर नोन एज ब्लड शुगर, ग्लूकोज हमने बात कर ही ली है। अब फ्रक्टोज दे रखा है, तो फ्रक्टोज आपको याद होगा, इसको हम बोलते हैं फ्रूट शुगर, यानी कि फल शर्करा। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनकी जो स्वीटनेस होती है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है। एक और पॉइंट है फ्रक्टोज के बारे में कि ये सबसे मीठी यानी स्वीटेस्ट, सबसे मीठी शुगर या शर्करा होती है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन में दिया है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज एक मोनोसैकेराइड्स है यानी एकल शर्करा। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड्स है, और ये ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज इससे मिलकर बनी होती है, क्योंकि हमने एक ट्रिक बनाई थी सूफी, सू का मतलब सुक्रोज, एफ का मतलब फ्रक्टोज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमारा फ्रक्टोज भी तैयार हो गया। ठीक है, गैलेक्टोज मोनो है, डाई है, पॉली है, वो भी तैयार हो गया। सुक्रोज की यूनिट कौन कौन सी है, 2, वो भी तैयार होगी। तो इस तरह से आगे बढ़ना होता है। ठीक है, समझते हुए 6 क्वेश्चन में पूछा हुआ है लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड्स है और इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है और एक होता है गैलेक्टोज का, इन दोनों से बनती है लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं माल्टोज, माल्टोज जिसको आप माल्ट शुगर भी कहते हो। माल्ट शुगर कहाँ होती है, जनरली जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं उसमें माल्टोज शुगर पाई जाती है, या फिर हमारे अंदर जब पाचन होता है स्टार्च का, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड्स है यानी कि बहु शर्करा। स्टार्च टूटती है माल्टोज में और माल्टोज है एक डाइसैकेराइड्स, फिर माल्टोज टूटती है ग्लूकोज में और ग्लूकोज है एक मोनोसैकेराइड्स। और ग्लूकोज को यूज़ किया जाता है ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर द्वारा। ठीक है, तो माल्टोज की
बारे में याद रखना, माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज कहाँ जिक्र किया था, थ्योरी में बताया था शायद, ये आपका होमवर्क तैयार करो, हर चीज़ नहीं बताई जाएगी, ठीक है। 7th क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। 7th क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का पूरा कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको समझाया था, किसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, क्यों कहते हैं, और बॉडी हमारी ऊर्जा के लिए रिड्यूसिंग शुगर को ही यूज़ करती है। तो ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, अब ध्यान से समझो। सुक्रोज एक डाइसैकराइड्स है, ग्लूकोज एक मोनोसैकराइड है, स्टार्च और सेलुलोज दोनों के दोनों पॉलीसैकराइड्स हैं। तो पॉलीसैकराइड सामान्यतः रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि ये सरल अवस्था नहीं है, जटिल अवस्था है। हाँ, कुछ डाइसैकराइड्स हैं जो रिड्यूसिंग शुगर में आ जाते हैं, जैसे लैक्टोज और माल्टोज। इनको कई बार रिड्यूसिंग शुगर की तरह यूज कर लेती है बॉडी, ठीक है। तो क्लियर हो गया सारे ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। 8th में पूछा हुआ है टेबल शुगर इज केमिकली नोन एज। टेबल शुगर किस शुगर को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं। और सिर्फ टेबल शुगर ही नहीं, इसको केन शुगर भी कहते हैं, इसको बीट शुगर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गन्ने में भी सुक्रोज पाई जाती है, इसलिए उसको केन शुगर कह देते हैं। चुकंदर में भी सुक्रोज होती है, इसलिए उसको हम बीट शुगर कह देते हैं। और टेबल शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि जनरली टेबल पे जो सर्व होती है वो सुक्रोज ही होती है। कॉफ़ी या चाय पीने जब कभी जाते हो आप, और आपको जो एक्स्ट्रा शुगर के पाउच मिलते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली चाहे वो घर की डाइनिंग टेबल हो, तो अधिकतर हर जगह क्या होती है, आपको सुक्रोज मिलती है, इसलिए उसको बोल देते हैं सुक्रोज। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज। माल्टोज मैंने बता ही दिया, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होती है, ये बेसिकली जर्मिनेटिंग सीड्स में होती है, या फिर जब स्टार्च से माल्टोज बनता है। लैक्टोज मिल्क शुगर है, दूध में पाई जाती है, हमने बात कर ली थी। और लैक्टोज अपने आप में एक ग्लूकोज प्लस एक गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, थ्योरी में पूरी अच्छी तरह से बताया था आपको। सेलुलोज, सेलोबायोज, कोई शुगर ऐसा कॉमन नाम होता नहीं है, सेलुलोज होता है, तो ये खाली कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ। आर्थ्रोपोड एक तरह के उन जीवों का संघ है जो सेगमेंटेड पार्ट से मिलकर बने होते हैं, और उनके ऊपर एक हार्ड सेल की कवरिंग होती है। तो जो हार्ड सेल की कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं एक्सो, मतलब बाहरी, स्केलेटन मतलब तंग, कंकाल। शरीर के बाहर जो कंकाल है, हार्ड कवर है, उसको क्या कहते हैं, या वो यहाँ पूछा है किससे मिलकर बना होता है, तो वो मिलकर बना होता है काइटिन से। और काइटिन, इसका कहाँ गया बी ऑप्शन हिंदी वाले का, ये काइटिन से मिलकर बना होता है। और काइटिन एक पॉलीसेक्राइड से होने को, तो सेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड से, लेकिन सेलुलोज का काम कहाँ होता है, सेल वॉल या कोशा भित्ति के निर्माण में। पैक्टिन भी होता है, पैक्टिन का नाम बेसिकली काम कहाँ होता है, जैम वगैरह बनाने में या जेली वगैरह बनाने में। ये गुआवा, अमरूद वगैरह में खूब पाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ होती है, सेल के लेमेला पार्ट में होती है पैक्टिन। याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर भी एक तरह की पॉलीसेक्राइड्स है, ये लैब में यूज़ होती है कल्चर मीडिया बनाने में, ठीक है। तो ये सारे के सारे ही पॉलीसेक्राइड्स हैं, लेकिन जो पूछा गया है कि एक्सोस्केलेटन किससे मिलकर बना होता है, तो आंसर हो जाएगा पैक्टिन। 10th क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंसुलिन। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज प्राइमरली रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे कई सारे क्वेश्चन तैयार होंगे, थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझते हैं ध्यान से इसको। यहाँ पर देखो है क्या, एक इंसुलिन, दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा पॉइंट है रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म ऑफ। होता क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस, पहले इसको समझो। देखो मान लो ये ब्लड बीन्स है, और ये है इसके बगल में एक सेल, ठीक है। होता क्या है, हमारे ब्लड में आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स,
ठीक है। और हमारे खाना पचने के बाद में जो ग्लूकोज आता है वो भी ब्लड में ही आता है। तो मान लिया हमारी बॉडी को चाहिए 4 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के, ठीक है, 4 तक तो ठीक है। अब इसमें आ गए 6 मॉलिक्यूल, ये तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। मतलब इसका मतलब है, अगर मैंने ऐसे डॉट बनाया इसका मतलब समझ जाओ आप, ग्लूकोज। तो अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज का लेवल अप हो गया ब्लड में, अब इसको करना है कम। तो होता क्या है, हमारे बॉडी में एक संरचना होती है पत्ती नुमा, इसको बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय, या इंग्लिश में कहते हैं इसको पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या करता है, यहाँ से इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, इंसुलिन का। और इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, आपको पता ही होगा। कहाँ रख दिया मैंने मार्कर, कोई नहीं, चलो इससे बना देते हैं, ठीक है। पैनक्रियाज ने क्या बनाया यहाँ पे, पैनक्रियाज ने बनाया यहाँ पे इंसुलिन, ये है इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन भाई साहब यहाँ आएंगे सेल के पास और बोलेंगे, सेल को कमांड करेंगे कि भाई ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कृपया करके ये जो 2 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा हो रहे हैं ग्लूकोज के, इनको आप सेल के अंदर लेने की कृपा करें, ताकि ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाए। अब अगर ये सेल सीधे सीधे इसकी बात को मान लेती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ले लेती है, तो ये चीज़ें नॉर्मल चलती रहेंगी। अगर ये सेल साफ साफ मना कर दिए, डिनाई कर देती है कि वी आर नॉट अलाउड टू एंटर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तो इसका मतलब क्या है कि इंसुलिन की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, और ये 2 एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ग्लूकोज के सेल के अंदर नहीं लिए जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आगे बात समझ में। और इस तरह की इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्रिएट होती है डायबिटीज टाइप 2। मतलब सेकंड टाइप ऑफ डायबिटीज जो होती है वो किससे होती है, जब इंसुलिन की आज्ञा मानने से मना कर दे कौन, सेल। थोड़ा और अगर इसके टेक्निकलिटी में जाएं और कॉन्सेप्ट समझें, तो इंसुलिन हार्मोन सेल के ऊपर एक तरह के रिसेप्टर होते हैं, उनके साथ जुड़ता है और एक दरवाजा खोलता है जिससे कि एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं। बट जब ये मना करने लगती है सेल, रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन की, तो ये इस पे रिसेप्टर से अटैच ही नहीं होने देती कि दरवाजा खुल पाए। तो ये कहलाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और किसको अंदर नहीं होने दे रहा है, ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन कहाँ है इसमें, सी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज प्राइमरली रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ, इंसुलिन प्रतिरोध मुख्यतः किस चयापचय से जुड़ा होता है, वो है कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर हो गया। प्रोटीन मसल्स फॉर्मेशन में चाहिए होती है, फैट का निर्माण होता है विटामिन एब्जॉर्प्शन में, या फिर सेल वॉल फॉर्मेशन में, या फिर हीट इंसुलेशन में। विटामिन का काम आपको पता ही है, बायोकेमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ाने में, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस में इनका भी काम होता है, ठीक है, और कई सारे पार्ट्स को बनाए रखने में इनका काम होता है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो हमने कार्बोहाइड्रेट बेस्ड प्रैक्टिस किए। इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें तो लगभग इसी तरह के एग्जाम्स आते हैं, बट जो यूपीएससी के एग्जाम है, आईएएस वगैरह, उसमें थोड़ा सा अंदर घुसता है, इस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये कंसेप्चुअल लगता है, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए।